आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय ए फ्रैक्शन, हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। अब ये एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हाउ डू वी फाइंड 1/3 ऑफ ए होल? वी डिवाइड द होल इन 3 इक्वल पार्ट्स। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा पुरानी चीज़ें यहाँ डिस्कशन हो रही, जिससे हम नई चीज़ों पे जाएंगे, डिड्यूस करेंगे। Each of the 3 parts represent 1/3 of the whole. Take one part of these 3 parts and shade it as shown in the figure. अब ये 3 है, 3 में से एक लेना है जिसको हमको शेड करना है, शेड किया हुआ है। अब हाउ विल यू फाइंड 1/2 ऑफ दिस शेडेड पार्ट? अब जो ऑलरेडी 1/3 पार्ट को लेके शेड किया है उसका 1/3 आप हाफ कैसे फाइंड करोगे 1/2? तो उस शेडेड पार्ट को फिर से आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। So you divide this 1/3 shaded part into 2 equal parts. Each of the 2 part represent, अब इसमें जो है हर एक 2 पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/6 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 1/2 ऑफ 1/3, मतलब 1/3 को फिर से हाफ हमने कर दिया, तो वो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। सो ईच ऑफ दीज 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट, फिगर ये दिया हुआ है, यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। टेक आउट वन पार्ट ऑफ दीज 2 एंड नेम इट 8। अब इसको हमको ये बताना, जैसे ये बना हुआ है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 1/2 इंटू 1/3, 1/2 ऑफ 1/3, मतलब हाफ ऑफ 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? व्हाट फ्रैक्शन इज ए ऑफ द होल? इस तरह से ए जो है वो होल का कौन सा पार्ट होगा? 1/3 का तो हाफ है, तो होल का क्या होगा? होल का एक जो हमने लिया है वो 1/3 है, 1/3 का भी हमने हाफ कर दिया, तो 1/3 का हाफ हो गया। लेकिन ये 1/3 का हाफ जो है होल का कितना होगा? ठीक है, तो फॉर दिस डिवाइड ईच ऑफ द रिमेनिंग 1/3 पार्ट्स आल्सो इन 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको समझने के लिए जितने 2 पार्ट हमको 1/3 बचे हैं उनको भी 2-2 पार्ट में हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे? 6 पार्ट हो जाएंगे। अब उस 6 में से एक हम लेंगे तो क्या होगा? वो 1/6 होगा। सो हाउ मैनी सच इक्वल पार्ट्स डू यू हैव? देयर आर 6 सच इक्वल पार्ट्स। सो ए इज़ वन ऑफ दीज पार्ट्स, सो ए इज़ 1/6 ऑफ द होल। अब इसका मतलब ये 1/6 कहाँ से है? तो 1/2 इंटू 1/3, 1/6, मतलब हाफ ऑफ 1/3, दैट इज़ 1/6। सो दैट इज़ मल्टीप्लाइड। कैसे मल्टीप्लाई किया गया? तो यहाँ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया गया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया गया। हाउ डिड वी डिसाइड दैट ए वॉज 1/6 ऑफ द होल? द होल वॉज डिवाइडेड इन 6, दैट इज 2 इंटू 3 पार्ट्स, एंड 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 पार्ट्स, जो कि न्यूमरेटर है, वॉज टेकन आउट ऑफ इट। अब देखिए इसी से एग्जाम्पल से और क्लियर होगा कैसे हम करेंगे। सुशांत रीड 1/3 पार्ट ऑफ द बुक इन 1 आवर। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक ही विल ही रीड इन 2.5 1/5 आवर? तो 1 आवर में जो है 1/3 पार्ट रीड करता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द बुक रीड बाय सुशांत इन 1 आवर 1/3। कितने आवर में आपको चाहिए? तो 2 इंटीग्रल पार्ट 1/5 चाहिए। द पार्ट ऑफ द बुक रीड बाय हिम इन 2 इंटीग्रल पार्ट 1/5, तो ये हो जाएगा 11/5। तो 11 मतलब 5 इंटू 1/3, तो 11/15 पार्ट को 2 इंटीग्रल पार्ट 1/5 आवर्स में वो रीड करेगा। दैट वी मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शंस एज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अब क्या होगा कि अगर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं 2 फ्रैक्शंस का, तो वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? So you have seen that the product of 2 whole numbers is bigger than each of the 2 whole numbers. whole number के केस में होता है, अगर 2 whole numbers को मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों ही होल नंबर से बड़ा होता है। जैसे 3 इंटू 4 12 हो गए, तो 12 3 और 4 दोनों से बड़ा है। What happens to the value of the product when we multiply 2 fractions? अगर यही काम हम 2 fractions पे करें तब क्या होगा? So let us first consider the product of 2 proper fractions. अब इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में देखेंगे। तो 2/3 इंटू 4/5 ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, तो 8/15 हो गया। अब ये 8/15 जो होगा वो 2/3 से भी छोटा होगा और 4/5 से भी छोटा होगा। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द 2 कंपोनेंट फ्रैक्शंस। सो प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए है।
When two proper fractions are multiplied, the product is less than each of the fraction. Or we say that the value of the product of two proper fraction is smaller than each of the two fractions. अब आगे हम आते हैं. The product of two improper fractions is greater than each of the two fractions. अगर दो improper fractions को multiply करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा या जो रिजल्ट होगा दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से वो बड़ा होगा. अगर 7/3 इंटू 5/2 35/6. अब ये 35/6 दोनों ही कंपोनेंट्स दोनों ही फ्रैक्शन से बड़ा होगा. अब कौन से फ्रैक्शन है? तो 35/6 विल बी ग्रेटर देन 7/3 एंड 35/6 विल आल्सो बी ग्रेटर देन 5/2. सो प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस. सो वी हैव 2/3 इंटू 7/5. अब यहाँ क्या है, एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है, तो 14/15 आता है. अब यहाँ क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर से बड़ा होगा लेकिन इम्प्रॉपर से छोटा होगा. हियर 14/15 इज लेस देन 7/5 जो कि इम्प्रॉपर है, एंड 14/15 इज ग्रेटर देन 2/3 विच इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शंस. So the product obtained is less than the improper fraction and greater than the proper fraction involved in the multiplication. मतलब अगर आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट है जो रिजल्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा और इम्प्रॉपर से छोटा होगा. तो यहाँ पे तीन केसेस डिस्कस किए गए. प्रॉपर में जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा. इम्प्रॉपर में जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों ही इम्प्रॉपर से बड़ा होगा. एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर है तो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर से बड़ा होगा लेकिन इम्प्रॉपर से छोटा होगा. अब ये एक्सरसाइज 2.3 है, ये आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब ये सिर्फ प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होगा. फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट हैं वो कैसे फाइंड करेंगे उसके बेसिस पे. आप सभी को धन्यवाद. देखते रहिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. आप सभी को धन्यवाद.